डियर स्टूडेंट, आज एक बार फिर मैं आपके सामने राजेश त्यागी रैखिक प्रोग्रामिंग को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कल हम लगातार 4 दिन से इस क्लास को ले रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग नामक चैप्टर को, जो बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फुल बड़ा सवाल आता है और बहुत आसान से है। अभी तक आपने देखा होगा जितने क्वेश्चन लोगों ने करे बहुत अच्छे तरीके से हो गए, उसमें कोई ज़्यादा झक मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका पैटर्न आता होगा तो आप इसे निसंदेह बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, आज हम आपको 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा आपको नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जब कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो उसमें किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कंप्लीट ना करके हाफ पार्ट में आए, न्यूनतमीकरण पूछे या ग्राफ को किसी और रूप में पूछ सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में वो आपके पास आ सकता है। मैं देखिए क्वेश्चन कॉपी करता हूँ थोड़ा सा। आपको जो क्वेश्चन अभी हमने इन पिछले क्लासेस में करे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपको लगेगा। देखिए क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ। चैप्टर आपका कौन सा बेटा है? लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको हम रैखिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित प्रबोधों के अंतर्गत क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ, इसमें सामने ले जाइए। निम्नलिखित प्रबोधों के अंतर्गत z, मैंने कल बताया था आपको, 3x + 2y। z क्या होता है बेटा? उद्देश्य फलन होगा जिसका मान हम निकाल देंगे, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो का न्यूनतमीकरण कीजिए। जबकि असमीकाय के दे रखी है आपको कब? जब x + y ≥ 8 दिया हुआ है, तब तक क्या दिया बेटा? x + 5y is less than or equal to 5 दिया 15। और बाकी तो आपको मिलेगा। मैंने कल बोला था आपको, ये शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि x > 0 और y > 0 मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ आता है 99.9% तो आपको आएगा ही आएगा। और ऐसा अगर कुछ आता है तो वो आपको पता होना चाहिए प्रमेय के अनुसार वो फर्स्ट वर्ड में ही लाई करता है। अब सारे क्वेश्चन आपको करने का तरीका आता है। तरीका मैंने आपको बता दिया था कल भी बहुत अच्छे से। क्या करते हैं, जो भी असमीका दे रखी होती है सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, समीकरण की फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम x का मान 0 रखेंगे एक बार तो y प्राप्त हो जाएगा, और जब हम एक बार y का मान 0 रखेंगे तो हमें x प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम दोनों समीकरणों के लिए 2-2 बिंदु निकाल लेंगे, 4 पॉइंट्स, मतलब 4 बिंदु आएंगे निर्देशांक, और उनको हम फिर अपने फर्स्ट वैरिएंट के अनुसार उस पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद डिसाइड होगा कि उसका ग्राफ किस डायरेक्शन में जाता है या जो छायांकित भाग होता है वो किधर आता है। उसी से हम इसको निकालेंगे कि हमारा उद्देश्य फलन में वो बात सत्य है या नहीं है, यानी कि न्यूनतमीकरण आ भी रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है और कहां पर आ रहा है। तो कैसे करेंगे? हमें आपको बिल्कुल इसी तरह से करना। हल के लिए क्या करेंगे, आप इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे। ये असमीका को कुछ नहीं करना, केवल आपको समीकरण रूप में रखें। क्या होगा? x + y = 8। इक्वेशन पर डाल दीजिए आप इसको। तरीका वही है। पहले क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम x = 0 रखने
बाद क्या निकल आएगा, y निकल आएगा। तो जहां समीकरण एक है वहां पर x के प्लेस पे 0 लगाइए, y को निकाल लीजिए, y कितना आया आपके पास 8 आया। तो बेटा इसके बिंदु क्या बने हमारे, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया a। तो क्या आएगा, जब x 0 पर हमें y का मान 8 प्राप्त करेंगे, तो पहला बिंदु तो हमने ऐसे निकाला। इसी समीकरण का हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0। तो जब x रखेंगे कोई आवश्यकता नहीं, y रखेंगे 0 लगाएंगे, इक्वल टू कितना होगा ये, तो यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा 8। इसके बिंदु क्या आएंगे, इसका नाम b डाल दीजिए आप चाहे तो ये 8,0 आएगा। ठीक, 0,8 यहां से आया, वहां से आपका 8,0। अब ठीक इसी प्रकार से आपके समीकरण नंबर 2 bx + 5y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 15। पहला इस समीकरण को उठाइए आप, क्या इक्वेशन थी 3x + 5y 3 5 15। याद करने का तरीका अपना अपना होता है। एक 5 15 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए। हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर y मिल जाएगा, तो जहां पर x है वहां पर क्या लगाइए, 0 लगाइए बेटा। y कितना आएगा 15/5, काटने में कितना आएगा 3, यानी y का मान कितना आया 3 आया। इसके बिंदु क्या निकले आपके पास, इसका नाम 3 डाल दीजिए, 0,3 आया। क्यों आया, क्योंकि हमने x का मान जब 0 लगाया तो y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। ठीक इसी तरह से अब y बराबर 0, जब y बराबर 0 रखेंगे तब क्या निकल के आएगा, काटेंगे तो कितना आएगा बेटा 5 आएगा, x के लिए तब बिंदु क्या मिलेंगे आपको, इसका नाम डी डालिए। फिर 5 आपको पता है कैसे कैसे रखा जाता है, एब्सिसा पहले रखा जाता है और ऑर्डिनेट बाद में, यानी कि x अक्ष वाले को पहले रखेंगे और जो y अक्ष का होते हैं बाद में रखेंगे। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। और अगर इन 4 पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो इसका अब 4 पॉइंट्स निकालने के बाद आप इसको ग्राफ में बदल दीजिएगा। ग्राफ के तो सोचा बेटे से नेक्स्ट पेपर ही लेंगे, उसको ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए हमारे पास मैक्सिमम कितना था 5 है। यहाँ पर ग्राफ को डिसाइड करने के लिए आप ये देख लीजिए बिंदु में सबसे बड़ा नंबर कितना है, यहाँ 0 से 3 है, यहाँ 5 से 0, तो 5 मैक्सिमम है। और पीछे वाले में चलकर देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि x अक्ष पे 8 आ रहा है। तो ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करें कि x अक्ष पे कम से कम 8 आ जाए और y अक्ष पे भी 8 ही आ जाए, तो इसको नेक्स्ट पेज पर ही ग्राफ को बनाएंगे। देखिए और क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि मैं आपको दूसरे दो में
देखिए ये y अक्ष है और ये आपके पास x अक्ष। देखिए बताया था आपको 8 करना, तो लगातार इसका 8 ले लीजिए पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 10 यूनिट। यहाँ भी आगे मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा छोटा कर लीजिए। देखिए आप इसमें पॉइंट ए वाले बिंदु याद है आपको? हमारा कितना था ये वाला? ए के निशान कितने थे? यहां बना दीजिए। आई थिंक शायद 0,8 था और बी बिंदु को हमने लिया था तो 8,0 था और सी वाला आई थिंक शायद 0,3 था और डी वाला 5,0 था। आई थिंक चेक कर लेते हैं। ये पहला वाला रहा 0,8,0 ठीक रहा। ये इस वाले पॉइंट पे आया 0,3 और 5,0 0,3 और 5,0 ठीक है 0,3 और 5,0 इस तरह से आया। शॉर्ट कर दीजिए, बहुत आसान है, सिंपल सा है। देखिए पहले आप ये वाला करेंगे क्योंकि ये समीकरण आपकी अलग थी और ये समीकरण आपकी अलग थी। पहले चलेंगे 0 ए के लिए ले रहा हूं 0,8 8 कहां पर आया बेटा? यहां है और यहां के लिए 8,0 बी बिंदु कहां पर है? 8 यहां रहा और 0 हम चलेंगे इससे 8 से 1 तक। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया। ठीक है, लगभग ऐसे ले लीजिए। इस इक्वेशन का नाम डाल दीजिए x plus y is equal to 8 ये वाली। और दूसरी वाली इक्वेशन 3x plus 5y is 15। पहले पॉइंट ले लीजिए। अब कितना चलना है? 0,3 यहां 0 चलेंगे और फिर चलेंगे 3 पर और फिर चलेंगे 5,0 ये 5 0 हम चलेंगे। ऐसे ही दोनों को मिला दीजिएगा। ठीक 5 जरा ध्यान दीजिए। ये कितना बढ़िया बन गया है। देखिए इस इक्वेशन का नाम क्या है? याद आ वो नीचे डाल दिया हमने। ये कितनी इक्वेशन थी? 3x plus 5y is equal to 15। चेक कर लीजिए यही है, कुछ और यही है 3x plus 5y is equal to 15। अब इसमें एक चीज और देखिएगा। अब हमने जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ को हमें ये देखना है कि वो छाया के भाग किधर को जाएगा। तो देखिए इसी वाले पेज पर स्पेस है तो मैं इसी पेज पर कर लेता हूं। मैं यही कर लेता हूं। इक्वेशन दे रखी थी x plus y less than equal to लिख दे रखी है। इसको 0 से संतुष्ट कराइए। ग्रेटर देन दे रखी बेटा।
लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसको संतुष्ट कराते हैं, चेक करते हैं। x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर तो क्या आएगा, 0 + 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका मतलब 0 बड़ा है 8 से, जो कि क्या है, असत्य है। जो चीज असत्य होती है उसके जो ग्राफ का जो छाया निर्धारण होता है वो 0 से दूर जाएगा। ये बात कल मैंने बताई थी। इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, x + y = 8। इसका ग्राफ कहा जाएगा बेटा इस तरफ को, ऐसे इसके पॉइंट्स ऐसे चलेंगे ऊपर की तरफ, 0 से दूर, ये ओरिजिन है। चलिए दूसरी वाली इक्वेशन को देखो, अगर मैं, वो कौन सी है आपके पास, 3x + 5y is less than or equal to 15। ये सेकंड वाली समीकरण है। बिल्कुल इस तरह से इसको भी सेटिस्फाई कराएंगे 0 से। देखिए संतुष्ट होने के बाद क्या होता है, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो जब 0 लगाएंगे सब जगह, तो यहां 0 + 0 less than equal to 15, यानी कि 0 is less than equal to 15। 0 छोटा है 15 से, इसका मतलब ये चीज है क्या, ट्रू है, सत्य है। तो इसकी जो छाया यानी ग्राफ कौन सा हो, ये वाला है। ये कहा जाएगा 0 की तरफ को, इधर इस तरह। ये देखिए, अब मैं आपको ग्राफ प्रॉपर दिखाता हूं। इसका ग्राफ बना इस तरह से, अपवर्ड डायरेक्शन, अनंत तक जा रही रहेंगे। ये 0 से दूर कब जाएगा, जब वो 0 को संतुष्ट नहीं करेगा। अगर 0 को संतुष्ट करेगा तो कहां जाएंगे, नीचे को। देखिएगा अब आपको पूछा गया था इसमें न्यूज समीकरण, इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है ये। इसमें कोई कॉमन पॉइंट आ रहा बेटा, इसमें कहीं भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये सुसंगत क्षेत्र नहीं है। जब कोई चीज सुसंगत क्षेत्र नहीं होती है तो हम उसका मान ज्ञात कर ही नहीं सकते, यानी कि जो उद्देश्य फलन है उसको हल किया ही नहीं जा सकता। यानी कि जो इसमें व्यवरोध दे रखे थे, व्यवरोधों के द्वारा प्राप्त x और y के मान जो हैं वो उद्देश्य फलन को संतुष्ट नहीं करते हैं। चूंकि है इसका हल संभव नहीं होती। इसको आप नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर लीजिएगा। जब ये समीकरण तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ z का न्यूनतम मान निकालना संभव नहीं है, क्योंकि x और y के द्वारा जो भी मान प्राप्त होंगे व्यवरोधों के द्वारा वो इसको संतुष्ट नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको एक नया क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा नया लगेगा, जैसे ये नया लगा था, यहाँ कुछ कॉमन पॉइंट ही नहीं आया था, ऐसे इसमें भी कुछ इसी तरह से होगा। और ध्यान रखिएगा जब क्षेत्रफल निकाले जाते हैं ना
वो जो बॉन्ड फिगर होती है, बंद फिगर, उसके आसानी से निकल जाती है। जहां पर क्षेत्र खुला होता है, उसका परिसर खुला होता है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो एक ही दिशा में चलता रहता है अनंत तक, वहां निकालने में थोड़ा सा दिक्कत पैदा जा सकती है। उसी से संबंधित आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको करा रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, चाहे तो इसी पेज पर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको ज्यादा देख के डायरेक्ट लिख के दिखाता हूं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। ये बुक में जैसे क्वेश्चन है वही कॉपी कर लीजिए, मैं आपको केवल इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, लैंग्वेज सबकी एक जैसी है। क्वेश्चन नंबर 6 में z दे रखा है x प्लस 2y का क्या निकालना है? मिनिमाइज वाला न्यूनतमीकरण आपको निकालना है। जबकि असमीकरण क्या कहते हैं आपको, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक ये है आपको x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दोनों ही ग्रेटर देन है, और बाकी वो जो कंडीशन दे रखी होती है x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत आसान। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी से करेंगे, फिर इसके ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना, ग्राफ कैसे करना। सबसे आसान तरीका क्या बताया था? आसान नहीं, सबका कॉमन तरीका, जो भी आसनिका दे रखी है उसको पहले क्या करेंगे हम, केवल आप लिखेंगे समीकरण में। अब आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 3 तरीका वो चलेगा, x बराबर 0 रखने पर लगाइए, यहां से y मिला आपको 3। तो बेटा बिंदु क्या है हमारे पास, बिंदु आया जब 0 रखा था और y मिला 3। अब पुनः y का मान 0 रखिए, इसी समीकरण 2x से चलेगा, y का मान 0 बराबर 3, तो 2x बराबर कितना आएगा 3, तो x का मान कितना आएगा 3/2, या 1.5। तो बिंदु क्या है इसके बेटा आपके पास, x कितना था 1.5, यानी कि 3/2 कहती है, कॉमा 0, ये निकला। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन आइएगा। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि इसको समीकरण रूप में, बल्कि आप इसको समीकरण रूप में लिख देते हैं सीधा, ब्रैकेट में लिख देता हूं, समीकरण रूप में लिख देता हूं, समीकरण रूप में ले लेता हूं। यहां भी x बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर काट सकते हैं, तो कट जाएगा, तो y का मान कितना आया बेटा 3 आया। ये बिंदु क्या है, जब हमने 0 रखा था x, तो y का मान मिला 3। आप चाहे तो इसका नाम ये डाल सकते हैं, इसको आप ये डाल सकते हैं,
इसको आप सी डाल सकते हैं, यहाँ लिखिए। अब y बराबर 0 रख दीजिएगा यहाँ। x का मान क्या है, 6 है। इसका बिंदु क्या है बेटा, बिंदु का नाम मैंने लिख दिया, तो 6,0 4 पॉइंट आ गया आपके पास। पहला का है 0,3 आया, फिर आया आपके पास 1.5,0। सेकेंड इक्वेशन में ये निकल के आया, फिर इसका आया। अब हम आपका ग्राफ जैसे प्लॉट करते हैं वैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर कितना, 6 है, यहां भी कहीं 6 नहीं है, तो 6 तक के लिए दोनों डायरेक्शन करेंगे। चलिए चलो तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट की पढ़ाई कर सकते हो, थोड़ा चलिए। ये आपके पास x अक्ष है, ये आपके पास y अक्ष है। 6 तक चलिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ भी आई ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन याद हो तो पहली वाली समीकरण कौन सी थी हमारे पास, 3x 2x + y = 3। कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसके, 0,3 और 1.5,0। तो 0,3 यानी 0,3 कर दिया, फिर 1.5 यानी 1.5 ये रहा। इन दोनों को मिला दीजिए, ये रहा। ये कितना सुंदर बन के आया। इक्वेशन का नाम डाल दीजिए इसका, 2x + y = 3। यहां डाल दीजिए, दूसरी इक्वेशन x + 2y = 6। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,3 और 6,0। पहले कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, 0,3 ये रहा, इसी पर है, और 6,0 y चलिए ये रहा। बहुत आसान है। यहाँ इसका नाम भी आपने डाला होगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये x + 2y = 6। इसको हमने ये डाला था, कोऑर्डिनेट
इसको, ये क्या निकलेगा बेटा 0,3 है और यही बी था, ए था ये बी था आपके पास 1.5,0, सी यही था, ए और सी दोनों सेम थे, चेक करके दिखाते हैं भैया आपके पास डी था। देखिए 0,3 और ये बिंदु ए और सी दोनों आपस में कैसे सेम थे। अब हमारा मेन काम क्या चीज है, ग्राफ पे क्या प्लॉट करना है, जैसे x + 2y > 3 है, यहां देखना पड़ेगा कि वो ग्राफ वहां पर आ रहा है, x + 2y और कितना है 3 है। अब इसको 0 से संतुष्ट कराएंगे क्षैतिज भाग को प्राप्त करने के लिए, x = 0 और y = 0 रखने पर ये 0 रहा प्लस 0 रहा > 3, यानी कि 0 का मान बड़ा होता है 3 से, क्या चीज है ये असत्य है। जब कोई चीज असत्य होती है तो वो कहां जाएगी, 0 से दूर हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन, x + 2y 2x + 3, ये 2x + 3y वाला, ये 2x + 3y 2x + y = 3। ठीक है, उसके साथ ही बड़ा जो मैं करा था 2x + y = 3, तो ये कहां जाएगी 2x + y = 3, ये वाली क्वेश्चन कहां जाएगी, इस तरफ बाहर की तरफ 0 से दूर जाएगी। ठीक, अगली क्वेश्चन क्या है आपके पास, x + 2y, इसको चेक कीजिएगा, x + 2y > 6, इसमें भी x = 0 तथा y = 0 रखने पर लगाइए, ये 0 + 0, 0 बड़ा है 6 से, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये भी क्या है नॉट ट्रू। और जब ये सत्य होगा तो इसका विराट छाया भाग कहा जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ये भी कहां निकलेगा बेटा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब यहां से भी बाहर जाएगा और ये यहां से भी बाहर जाएगा। कुल मिला के हमारा जो फर्स्ट टाइम में कॉमन पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला हिस्सा। देखिएगा ये सब बाहर जाएगा तो ये सब पूरा पूरा ये निकलेगा, खुला क्षेत्र है ये, जो मैं आपको बता रहा था ना, बंद क्षेत्र होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन खुले क्षेत्र में हमें पता नहीं चलता कि हमें कितनी दूर तक जाना है या हमारा आंसर क्या आएगा। ये देखिएगा बेटा, इस वाले हिस्से में क्या है हमारा न्यूनतमीकरण, यहां से आपको बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, जितने भी बॉर्डर पे टच करते हैं पॉइंट उनको लेके चलना पड़ता है। जैसे एक पॉइंट ये रहा, ये 0,3 हुआ, 6,0 हुआ, बस ये दो निकले, बाकी किसी को जरूरत नहीं है, यानी कि इसी क्षेत्र में हमारा क्या आएगा, न्यूनतमीकरण आएगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए वाले इस वाले क्वेश्चन को बता करके मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ पॉइंट्स कैसे करके आते हैं, आप चाहे तो 2 मिनट के लिए नोट कर लीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ बेटा, तो कोणीय बिंदु लेने हैं, कोणीय बिंदु लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे न्यूनतम वाले पॉइंट्स इसमें आते हैं। चलिए मैं अब कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन,